दोस्तों, किसी भी जीव का जितना बड़ा आकार होगा उतनी ही मुश्किल उस जीव को जिंदा रहने में होगी, क्योंकि बड़े आकार का मतलब है अधिक खाने की जरूरत, और अधिक खाना तलाशने के लिए अधिक संघर्ष भी करना होगा। वैसे भले ही बड़े आकार के जीवों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती हो, किंतु ये भी सच है कि जंगलों में बड़े आकार के जीवों की धाक भी अलग ही होती है। वे जिस ओर जाते हैं बाकी सभी जीव उन्हें देखकर 9-2-11 होने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, जंगली जानवरों के लिए सबसे बड़ा घर है अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप के सबसे बड़े और घातक जानवर हैं शेर, जंगली भैंसा, हिप्पोपोटामस, गैंडा और हाथी। ये पांचों जानवर एक ओर जहां अपने अस्तित्व के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये जंगल के बेताज बादशाह भी हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इन्हीं 5 घातक जानवरों के बारे में बात करते हैं। शेर। दोस्तों, 5 बादशाहों की इस सूची में शेर अकेला ऐसा जीव है जो पूरी तरह से मांस पर निर्भर है। शेरों का मजबूत शरीर, पीली आंखें और गर्दन से कंधों तक फैला हुआ बालों का गुच्छा इसे सभी जंगली जानवरों से हटकर रूप प्रदान करता है। शेर अफ्रीका की सबसे बड़ी बिल्ली है जिसका वजन 200 किलो तक हो जाता है। 130 से 140 किलो के करीब भार लिए मादा शेर आकार में नर के मुकाबले छोटी होती है। सभी बिल्ली प्रजातियों में शेर ही एक ऐसा जानवर है जो एक साथ मिलकर एक झुंड के रूप में रहते हैं। एक साथ मिलकर रहने के कारण ही शेर अफ्रीका का सबसे कुशल शिकारी है। ये भैंसों तक को मार डालते हैं। शेरों के झुंड को प्राइड कहा जाता है। अक्सर एक प्राइड में एक ही परिवार के शेरों का राज होता है। प्राइड में शेरों की संख्या 40 तक हो सकती है, जिनमें अधिकतर मादाएं और बच्चे ही होते हैं। एक बड़े प्राइड में जवान नर शेरों की संख्या मात्र 4 से 5 ही होती है, क्योंकि अक्सर बड़े नर शेर युवा होते शेरों को झुंड से निकाल देते हैं या मार देते हैं, ताकि पूरे झुंड पर सिर्फ उन्हीं का राज कायम रह सके। वैसे तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, किंतु शेर सिर्फ विशाल घास के मैदानों में ही रहना पसंद करते हैं, न कि घने जंगलों में। अधिकतर शिकार मादाओं द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन शिकार को पहले खाने का हक सिर्फ नर शेर को ही होता है, क्योंकि उनके पास मादाओं की तुलना में अधिक ताकत होती है। इसलिए जब तक नर का पेट नहीं भर जाता तब तक मादाओं को इंतजार करना पड़ता है। भले ही शेर अफ्रीका में मांस खाने वाले जीवों में शीर्ष पर हो, लेकिन अक्सर ये झाड़ियों में छुपकर ही आराम करते हैं, क्योंकि अफ्रीका में ऐसे जंगली जानवर भी हैं जो शेरों पर भी हमला बोल देते हैं। केप बुफेलो। केप बुफेलो यानी जंगली अफ्रीकी भैंसा इस सूची का दूसरा सबसे घातक जानवर है। मजे की बात यह है कि इस सूची में शेर और भैंसों के मध्य में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा रहती है। अफ्रीकी जंगली भैंस शेरों का मुख्य शिकार है, लेकिन जंगल के कड़े जीवन में कभी भी पासा पलट सकता है। शेर और भैंस के बीच हुई जंग में जीत उस जीव की होती है जिसका झुंड अधिक एकजुटता दिखाता है। भैंसों के झुंड में सदस्यों की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है। जिस मैदान में ये खाना शुरू करते हैं उन मैदानों की घास जल्दी ही समाप्त होने लगती है, इसलिए भैंसों के झुंड निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। नर भैंसों में मादाओं को हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष होता है, जिस कारण अक्सर 2 बड़े नरों को आपस में लड़ते हुए देखा जा सकता है। एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए इनके पास घातक सींग होते हैं। 2 भैंसों की लड़ाई में जीतने वाले भैंसे को सर्वसम्मति से बॉस मान लिया जाता है, और झुंड में सबसे आगे रहने का अधिकार केवल जीते गए भैंसे को ही होता है, ताकि नए मैदानों में पहुंचने के बाद सबसे शानदार और बड़ी घास को सिर्फ विजेता भैंसा ही खा सके। झुंड की अगुवाई के कारण बड़े भैंसों का शिकार बनने की संभावना भी काफी कम होती है, क्योंकि ज्यादातर शिकारी जानवर भैंसों के झुंड पर सामने से हमला करने का जोखिम नहीं उठाते, बल्कि शिकारी जानवर झुंड में पीछे छूट गई और अलग थलग पड़ी भैंसों पर ही हमला करते हैं। अफ्रीका में इंसानों पर हमले किए जाने के लिए भैंस बहुत बदनाम होती हैं, और शायद यही कारण है कि अफ्रीका के जंगली जानवरों में भैंसों को भी घातक 5 जानवरों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। गैंडा। दोस्तों, शेर मिलकर भैंसों को तो मार सकते हैं, लेकिन इस सूची के अन्य 3 जानवर शेरों की मारक क्षमता से काफी दूर हैं। इनमें से एक है गैंडा। विशाल कदकाठी,
ताकत और मोटी चमड़ी की वजह से भले ही शेर इन गैंडों से ना जीत पाए, किंतु इंसान के सामने तो इन गैंडों को हार माननी ही पड़ती है। इंसान गैंडे के सींग के लिए इनका शिकार करता है। एशिया और खासतौर पर चीन में गैंडे के सींग बेहद ही महंगे दामों में बिकते हैं। माना जाता है कि इन सींगों से अनेकों प्राणघातक बीमारियों की दवाइयां बन सकती हैं। इंसानों के शिकार के कारण ही आज मात्र 2 सफेद गैंडे ही इस दुनिया में बचे हैं और ये दोनों ही मादा हैं, यानी ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते और अगले कुछ वर्षों में ही सफेद गैंडे की प्रजाति का लुप्त हो जाना निश्चित है। वहीं कभी लाखों की संख्या में रहे काले गैंडों के हालात भी अच्छे नहीं हैं। आज अफ्रीका में मात्र 5 से 6 हजार तक ही काले गैंडे बचे हुए हैं। गैंडों की नज़र बेहद ही कमजोर होती है, लेकिन इनके सुनने और सूंघने की शक्ति उतनी ही तेज भी होती है। ये जीव आमतौर पर बेहद शांत होता है, लेकिन नाराज होने पर यह अपने विरोधी को नहीं बख्शता। कहा जाता है कि गैंडा अकेला ऐसा जानवर है जो जंगल में फैली आग से भी नहीं डरता, बल्कि जलती आग में ही घुस जाता है। गुस्सा होने पर इसे अक्सर भैंसों के साथ लड़ते हुए देखा जा सकता है। एक गैंडा वजन के मामले में भैंस से कम 2 गुना ज्यादा यानी 1500 किलो से भी अधिक भारी हो जाता है। हालांकि जंगल में 3000 किलो से भी अधिक भारी गैंडे देखे गए हैं। हिप्पोपोटामस। दोस्तों, प्राणी विज्ञान की दृष्टि में हिप्पोपोटामस का संबंध सूअरों की प्रजाति से है। हालांकि आधुनिक विज्ञान इन्हें वेल्स की प्रजाति के अधिक नजदीक पाता है। वैसे तो हिप्पो शाकाहारी जानवर है, किंतु इसे कई बार मांस खाते हुए भी देखा गया है। ये इतना हिंसक है कि कई बार अपने ही बच्चों को जान से मार डालता है। जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं जो शक्तिशाली हिप्पोज को मार सके। शायद इसीलिए ये खुद ही अपने बच्चों को मारकर अपनी संख्या को नियंत्रित रखते हैं। हिप्पो बेहद ही गुस्सैल होते हैं। अगर आप इनके पास जाओगे तो ये निश्चित तौर पर आप पर हमला कर देंगे। नाराज हिप्पो किसी भी सूरत में अपने दुश्मन को माफ नहीं करता। इन्हें अक्सर शेरों से उलझते हुए और शेरों को मारते हुए भी देखा जा सकता है। हिप्पो बेहद ही भारी भरकम होते हैं। इनका वजन 3000 किलो तक हो सकता है। हिप्पो की त्वचा बहुत ही मोटी और मजबूत होती है, जिसे काट पाना मगरमच्छों के लिए भी मुश्किल कार्य है। हालांकि इनकी त्वचा काफी संवेदनशील भी होती है। ये त्वचा सूर्य की रोशनी बर्दाश्त कर पाने में उतनी सक्षम नहीं होती। यही कारण है कि हिप्पो एक दिन में 16 घंटे पानी में ही बिताते हैं और अक्सर रात में ही पानी से बाहर आते हैं। हिप्पो दलदली इलाकों में चलने में माहिर होते हैं। इनके भारी वजन और पद चिन्हों से कठोर हुई दलदल पर अन्य जीवों के लिए भी नए रास्ते निर्मित होते हैं। यानी आप हिप्पो को इकोसिस्टम इंजीनियर भी कह सकते हैं। हाथी। दोस्तों, एक अफ्रीकी हाथी का किसी जीव से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि आमतौर पर इसका वजन 6000 किलो तक होता है। इसलिए इसे धरती का सबसे बड़ा और भारी स्थलीय जीव कहा जाता है। ये हिप्पो या गैंडे की तुलना में 3 गुना तक अधिक भारी और बलशाली हो सकते हैं। साथ ही अपने बल का प्रयोग करने हेतु हाथी के पास एक ताकतवर सूंड भी होती है। इसलिए हाथी जिस ओर जाता है, बाकी के सभी जानवर इसके सम्मान में रास्ता छोड़ देते हैं। हाथियों को अपने बड़े आकार के कारण खाने की जरूरत भी अधिक पड़ती है। एक हाथी की दिन भर की खाने की जरूरत 200 किलो तक होती है। यही कारण है कि ये खाने की तलाश में बेहद दूर दूर तक यात्राएं करते हैं। मादा हाथी यानी हथिनी नर के मुकाबले में हल्की और कमजोर होती है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि हाथियों की झुंड की कमान हथनियां ही संभालती है। बड़ी उम्र की हथनी जिस ओर आगे बढ़ती है, बाकी हाथी भी उसके पीछे पीछे बिना किसी संकोच के चल पड़ते हैं। हाथियों को कीचड़ में खेलना भी बहुत पसंद है। एक जवान हाथी अपने शरीर में निर्मित हो रहे अधिक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण गुस्से में पागल हो जाता है, जिसे हम हाथी का मद में चूर हो जाना भी कहते हैं। ऐसे हाथी न सिर्फ दूसरे जानवरों के लिए बल्कि हम इंसानों के लिए भी बड़े घातक होते हैं। हाथी अपने सूंड के वार से किसी इंसान को नीचे गिराने के बाद उस इंसान को अपने पैरों से रौंद डालते हैं। ये इतने हठी होते हैं कि अगर इनसे बचाव के लिए कोई जीव पेड़ पर भी चढ़ जाए तो हाथी अपनी टक्कर से उस पेड़ को भी गिरा देते हैं। दोस्तों, अफ्रीकी जंगलों के ये घातक 5 जानवर भले ही आकार और शक्लो सूरत में एक दूसरे से जुदा हों, लेकिन इन पांचों की ताकत, गुस्से और अपनी प्रजाति के अन्य जानवरों के प्रति व्यवहार में गजब की समानताएं भी हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।